नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इसका दोस्तों 9th क्लास का हिंदी का पेपर भी आ चुका है। 3.15 घंटे का एग्जाम होगा। 70 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं। आंसर की सहित आपको दोस्तों बताने वाला हूं, तो अपने अपने यहाँ पे आंसर की देख लीजिए और जल्दी से इस पेपर को रट लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ ही पल में आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है हिंदी का। तो ये बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूरे को पूरे जो अपठित गद्यांश इसको पढ़ लीजिए और इसके जो भी आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहेगा, पहला, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन होगा सही, समय की कीमत समझना। दूसरा है, कुछ लोग समय की कमी को बहाने क्यों छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर होगा पे पहले क्वेश्चन का ए और दूसरे क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन होगा। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरे में है, दुनिया के सफलतम व्यक्तित्व की सफलता का रहस्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन में बे ऑप्शन सही होगा, समय का दुरुपयोग। कोई कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे द ऑप्शन, सभी के सभी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो 5 में आएगा से ऑप्शन, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये है अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर क्वेश्चन आंसर के आंसर देने यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए और इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे इसका आंसर देंगे। उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। पहला क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट होगा, झांसी की रानी। नेक्स्ट आता है दूसरा, लक्ष्मीबाई के किस कार्य को देखकर मराठे पुलकित होते थे। दूसरा क्वेश्चन में से ऑप्शन राइट होगा, तलवारों के वार। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल नहीं था। तीसरा क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन शतरंज। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई को किसका अवतार बताया गया। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे से ऑप्शन होगा, वीरता का। नेक्स्ट बात करते हैं 5, मर्दानी शब्द का अर्थ है। तो 5 में आएगा ए ऑप्शन, पुरुषत्ववान। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय प्रण शब्द में उपसर्ग है। तो क्या है यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं पे ददित। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, परसर्ग ने का प्रयोग कारक है। तो यहां पे आएगा कर्ता कारक। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 5, उद्देश्य और वाक्य के 2 अंग हैं। विधेय, उद्देश्य और विधेय के वाक्य के क्या है, 2 अंग हैं। असव, तुरंग, हृदय शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं, घोड़े। ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं आगे 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों के विलोम शब्द बताइए, आय और गुरु। तो आय का क्या होगा यहाँ पे, आय का होगा व्यय। ठीक है, आय का क्या होगा व्यय। और गुरु का क्या होगा यहाँ पे, गुरु का शिष्य भी कर सकते हैं और लघु भी कर सकते हैं आप, शिष्य और लघु दोनों कर सकते हैं। सूची शब्द युग्म शब्दों का क्या अर्थ है। तो इसका होगा यहाँ पे सारथी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तीसरा, आकाश के तारे तोड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी कि कठिन कार्य करना। ठीक है। बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा, अर्थ को इंगित करने वाले मुहावरा आंखों का तारा हो जाएगा इसका। उसके बाद में आता है 5 क्वेश्चन, अपठित पद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनके आंसर देना है। ठीक है, तो आज इस पढ़ लीजिए इसको और इसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आपको इस पढ़ित जो पद्यांश इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। चारों ओर किस बात का जोर है, सुख की नया व्याख्यानुसार सुख क्या है, गद्यांश में किस दर्शन की चर्चा की गई है, आज के माहौल में किसके कारण चरित्र बदल रहा है। उसके बाद में हम सब को समर्पित होने जा रहे हैं, इसका आंसर है। और उसके बाद में है उन जैसा ब्रेड वाचर, शायद ये अथवा में आ चुका है आपका। ब्रेड वाचर किसे कहते हैं, सालिम अली की नज़रों में कैसा जादू था। और उसके बाद में है सालिम अली किन लोगों में शामिल था। नेक्स्ट आता है आपका सालिम अली के प्रकृति में किस प्रकार की दुनिया पसरी है, किसने सालिम अली की मदद की
और नेक्स्ट आता है 6 नंबर, पठित गद्यांश को पढ़कर जो भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनके उत्तर देना होगा। कच्चे धागे की रस्सी में से क्या तात्पर्य है, कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, घर जाने की चाह में घर गिरी पंक्ति का आशय बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है, कवित्री के मन में हुक क्यों उठ रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशय है। अथवा के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे क्या है पूछा गया है, काली तू किसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट आता है, शासन की करने को काला क्यों बताया गया है। और उसके बाद में है, कमली काली में कमली शब्द का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट आता है, कवि की गोलियों कौन देता है। और उसके बाद में लोह श्रृंगाल शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये हो चुका है। और उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। ये आपके क्या है बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए सालिम अली किन से मिली है, किस संस्कृति के तत्व भारत में पहले से भी रहे हैं और उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के आधार पर बताना है। सुमिति कौन था, गांव का मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। नेक्स्ट आता है, अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने और कहाँ की थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कांजी ओस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, किस कारण तिब्बत के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, कबीर ने ईश्वर को सब रवस्यों का श्वास क्यों कहा गया, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करना है। नौजवान के पानी उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों किस भावना का यहाँ पे वशीभूत होकर ऐसा किया। मेरे संग की औरतों पाठ के आधार पर बताना है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी यहाँ पे रहने वाली है। 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नीति और वैश्विक मूल्यों का प्रकट किया। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, अथवा के अंदर भी है। कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। नेक्स्ट 10 नंबर, कवि रस खान का जीवन परिचय व प्रमुख कृतियों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अथवा के अंदर है, राहुल शाकुंतल की व्यक्तित्व और कृतियों को प्रकाश डाले। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अथवा में पूछा पे लिखेंगे कि माँ परंपरा का निर्वहन करते हुए सबके दिलों में राज करते थे। मेरे संग की औरतों पाठ के आधार पर स्पष्ट करना होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है भाई, निबंध लिखना होगा 3 शब्दों के अंदर। जैसे बात करें पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या हो गई, इसके अंदर 4 पॉइंट है दे रखे हैं। मोबाइल फोन वरदान अभिशाप, मेरे प्रिय अध्यापक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। उसके बाद में है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर 2 मित्रों की बातचीत का समालेखन कीजिए। यह 3 नंबर का है। अथवा पूछे अपने प्रधानाचार्य को शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। और लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर 100 शब्दों में आप एक प्रतिवेदन तैयार करना होगा। ये 3 नंबर का है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, जल्दी से पेपर को रट लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।